गुड आफ्टरनून। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, सब्जेक्ट हिंदी, सूरदास के पद। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप अपनी हिंदी नोटबुक में चैप्टर 7 सूरदास के पद वो आपको टाइटल लगा देना है और उसके बाद हम सीधे ही इंट्रोडक्शन की ओर जाएंगे। तो पद्य है सूरदास के पद, साहित्य प्रकार पद और कवि सूरदास। तो ये आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। अब हम कवि परिचय की ओर जाएंगे। तो सूरदास जो जन्म से ही अंध थे। तो सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी सन और निधन सन 1573 ईस्वी सन हुआ था। उसकी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो महाकवि सूरदास का जन्म कुछ लोगों के मत अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था, लेकिन कई लोगों को मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध अंध होना भी विवादास्पद, यानी कि एक प्रकार से सही है या नहीं, उसके बारे में भी चर्चा होती थी। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। उनकी प्रेरणा से ही वे श्रीनाथ जी मंदिर के कृष्ण की लीलाओं में संबंधित पदों की रचना किया करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ पर सूरदास किसके भक्त हैं? तो वह कृष्ण के भक्त हैं। अब हम इस काव्य की शॉर्ट में माहिती प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर विनय तथा भक्ति के 2 पद दिए गए हैं। इस पद में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है जो अद्वितीय है, अनोखा। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन शिवाय कृष्ण के कहीं और सुख प्राप्त करता नहीं है। सूरदास हमेशा कृष्ण के भक्त रहे हैं और कृष्ण के सिवा उनका मन कहीं लगता ही नहीं है। और वो कहते हैं कि जिन आँखों के कमल के समान नयन वाले कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना, उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान शून्य किया है। तो दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया गया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरंजन जो वर्णन है वह किया गया है कि जब कृष्ण छोटे थे कैसे मक्खन खाते थे, कैसे चलते थे, कौन कौन से आभूषण उन्होंने पहने थे, उनका दूसरे पद में वर्णन किया गया है। जबकि पहले पद में सूरदास ने अपनी अनन्य भक्ति का परिचय इस पद में दिया है। तो अब हम सबसे पहले पद की आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से मैं पंक्ति पढ़ूंगा और उसके बाद आपको उसकी समझूती भी देती जाऊंगा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जहीं मधुर कर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु, तजी छेरी कौन दुहावे। तो यहाँ पर सूरदास जी ने बड़े ही मनमोहक शब्दों में अपने भगवान कृष्ण का एक सानिध्य प्राप्त किया हो और उसके रूप में वह अपनी अनन्य भक्ति का परिचय देते हैं। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो कहते हैं कि मेरा मन अनंत तक अनंत यानी कि अन्य कहीं और सुख प्राप्त करता ही नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख पाता ही नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कि जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह के
मेरा मन अन्य देवताओं से यहाँ से भटक कर फिर कृष्ण के चरणों में लौट आता है। तो जिस प्रकार जहाज का पंछी वहाँ से उड़ता है तो फिर वापस जहाज पर ही आता है, उसी प्रकार कहते हैं कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव की उधावे, के कमल नैनों वाले श्री कृष्ण के छोड़कर अन्य देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, के परम गंगा के कहते हैं कि कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वे अन्य किसी देवताओं का ध्यान कैसे कर सकते हैं। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा का जल छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कि श्री कृष्ण समान परम गंगा उसके पास हो और वो प्यासा दुर्मति यानी कि मूर्ख वही होगा जो उस गंगा के पानी को छोड़कर वह कुएं को खुदवाए। जहाँ मधुर कर अम्बुज रस चाक्यो क्यों करी लप लबावे, तो सुदास कहते हैं कि जहाँ श्री कृष्ण रूपी जिस बौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया है, मीठा मधुर अम्बुज रस चख लिया है, उसे करील यानी कि कड़वा जो फल है उस वह कैसे अच्छा लगेगा। कि श्री कृष्ण रूपी अम्बुज रस उसे मिल गया हो तो वह करील फल यानी कि कड़वा फल उसे कभी पाएगा नहीं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुआवे, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु गाय के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुआएगा। कि श्री कृष्ण तो कामधेनु गाय के समान है, तजी यानी कि छोड़कर, उसे छोड़कर बकरी को कौन दुआएगा। तो सभी विद्यार्थियों को निवेदन है कि इस पंक्तियों का अध्ययन करना है, फिर से उसे पढ़ना है। धन्यवाद।